अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 5 लौंग, आधा बादियान का फूल, दालचीनी स्टिक्स, जायफल का पीस और जवैत्री, इस सबको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मसाले की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ठंडा कर लें। मसाला ठंडा हो गया है, अब इसको हम पीस लेते हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून धनिया। मेरे पास पिसा हुआ धनिया था, अगर आपके पास साबुत हो तो उसको ड्राई रोस्ट कर लें और फिर उसको पीस लें। और अब हम इसको पीस लेते हैं। लें, उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करें। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो तो एक बड़ा प्याज जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग की है वो शामिल कर दें और प्याज को फ्राई कर लें। हमारा गोल्डन कलर का हो जाए, लाइट गोल्डन, इसमें हाफ़ kg बीफ का गोश्त है वो डाल दें और गोश्त को इसमें भून लें। गोश्त को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, अब लहसुन अदरक पेस्ट के साथ इसको भून लें। लहसुन अदरक भी इसमें भून जाए। हाफ़ प्याली के करीब योगर्ट और जो मसाला हमने बनाया है वो इसमें शामिल कर दें और अब इसको भून लें। माशाल्लाह मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। 3-4 मिनट तक मैंने इसको मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर 4 से 5 गिलास पानी शामिल कर दें। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसका फ्लेम लो कर दें और इसे लो कवर करके लो फ्लेम पर कुक कर लें। गोश्त को पकते हुए 45 से 50 मिनट हो गए हैं, गल गया। अब इसके अंदर 2 मीडियम आलू जिसकी मैंने कटिंग कर ली है वो शामिल कर दें। मिनट के लिए इसे कवर करके रख दें ताकि इसमें आलू भी गल जाए। 15 मिनट हो गए हैं, आलू भी हमारे हो गए हैं। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए और अब आलू गोश्त का सालन सर्व के लिए रेडी है। तो इस तरह व्यूअर्स मज़ेदार आलू गोश्त का सालन सर्व के लिए रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।